अस्सलाम वालेकुम जी। ये इंग्रेडिएंट्स और इनको देख के सबको यकीनन आइडिया हो गया है कि जी क्या बन रहा है जी एशियन कुज़ीन। और एशियन कुज़ीन में भी बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ हैं डिशेस की। बहुत ज़्यादा उसमें क्या लें वेरिएशंस हैं, लेकिन यूजुअली कुकिंग मेथड और इंग्रेडिएंट्स सेम ही होते हैं तकरीबन तकरीबन। जिनमें चिकन होता है, वो ऑप्शनल है अगर आप ऐड करें, लेकिन कॉमन इंग्रेडिएंट्स में चावल, जिंजर गार्लिक क्रस्ट फॉर्म में, और सोया सॉस, चिली सॉस और कुक्ड राइस होते हैं। अगर आप राइस के साथ बना रहे हैं, अदरवाइज नूडल्स भी होते हैं। ये मतलब टोटली अप टू ये हम पे होता है कि हम लोग क्या बनाना चाह रहे हैं, लेकिन कुकिंग मेथड और इंग्रेडिएंट्स सेम ही होते हैं। इतने ज़्यादा एक तो बहुत ज़्यादा दौड़ नहीं लगाना पड़ती मसालों के लिए, कुकिंग के लिए। बस बहुत सिंपल सा सुकून से पकने वाली ये डिशेस होती हैं। लेकिन इसमें सिर्फ कुकिंग टेक्निक में एक चीज़ वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो है बहुत कम ऑयल और बहुत ज़्यादा हीट का होना। क्योंकि हमेशा इसमें चीज़ों को, सब्जियां हों, चिकन हो, जो भी हो, वो बहुत ज़्यादा तेज़ हीट में हम लोगों को कुक करना होता है। वो हमारे देसी पाकिस्तानी खानों की तरह आहिस्ता आहिस्ता चम्मच मारते रहो वो चीज़ नहीं होती है। खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार डिशेस होती हैं, लेकिन पकाने में उतनी ही आसान होती हैं। अब ये टोटली हम पे है कि हम लोग एग फ्राइड राइस, चिकन राइस, वेजिटेबल फ्राइड राइस जो भी है बनाए, लेकिन मोस्टली टू बी ऑनेस्ट मेथड सेम ही है। और रह गई बात स्पाइसेस के यहाँ गिने चुने होते हैं: काली मिर्च, नमक, सोया सॉस और चिली सॉस। बाकी सब्जियां हैं वो आपकी अपनी पसंद की होती हैं। अगर चिकन ऐड करना है तो चिकन ऐड कर लें, और अंडे ऐड करेंगे तो वो तो सोने पे सुहागा है कि वो डिश की खूबसूरती को मज़ीद बढ़ा देते हैं। बाकी मेन चीज़ जो होती है, जो टाइम टेकिंग होती है, वो है कटिंग। क्योंकि सब्जियों को जितना खूबसूरती से और सेम साइज़ में काटेंगे, आपकी डिश में वो ज़्यादा निखार लाएंगे। बस इस चीज़ को मद्देनज़र ज़रूर रखें कि कटिंग को आवाज़ारी से मत सब्जियों को काटें और प्यार से, मोहब्बत से उनको टाइम दें, काटें। और यकीन जाने कि स्पाइसेस तो हैं जो हैं, लेकिन आपकी कटिंग भी, आपका कुकिंग मेथड तो जो है सो है, लेकिन सब्जियों की कटिंग आपकी डिश को बहुत ज़्यादा उबारती है। पकाने का तरीका बहुत ही आसान है। बाकी रह की बात स्पाइसेस की, इंग्रेडिएंट्स की। देखिए, कभी भी कोई भी रेसिपी सेम, स्पेशली नमक और मिर्च के हिसाब से फॉलो नहीं होती। किसी को स्पाइसेस पसंद ज़्यादा होते हैं, किसी को कम स्पाइसेस पसंद होते हैं। बाकी इंग्रेडिएंट सेम है: नमक, काली मिर्च, सोया सॉस। अब कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, वो डेफिनेटली नमक को कम यूज़ करेगा। किसी को मिर्ची नहीं पसंद, वो डेफिनेटली काली मिर्च को कम यूज़ करेगा। तो बाकी खैर, इट्स टोटली अप टू यू जो भी डालें। बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि चावलों को अच्छे से पहले पका लें, पका के साइड पे रख लें। जितनी ज़्यादा देर तक रखेंगे चावलों को, वो उतने ही ज़्यादा खिले हुए होंगे। और फिर पैन में बहुत कम ऑयल, जितना भी ले सकते हैं वो लें। आंच को बहुत ज़्यादा तेज़ रखें। उसमें फिर जिंजर गार्लिक जो है उसको सिर्फ सौते करना है। और फिर उसके बाद अगर आप चिकन डाल रहे हो तो चिकन को पका लें एक दो। तो क्योंकि एक तो बोनलेस यूज़ होता है, दूसरे ब्रीक स्ट्रिप्स होते हैं, तो इतने पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लेता। और फिर उसमें जो स्पाइसेस हैं, नमक, काली मिर्च, सोया सॉस, वो डाल लें। और फिर डालने के बाद 1-2 मिनट तक और हिलाना है, और तेज़ आंच पे। बस ये एक चीज़ को रखें कि जो जूसेस हैं वो चिकन के, वो ज़्यादा वो ड्राई ना हो जाए। और फिर जब आप समझते हैं कि आपका चिकन रेडी हो गया है, तो सब्जियों को डालना है। हमने सब्जियों को पकाना नहीं है। सब्जियों को डालें क्योंकि ऑलरेडी हम लोग शिमला मिर्च यूज़ कर रहे हैं, तो वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं कि डालने में और एक दो दफ़ा हिलाने में ही वो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी सब्ज़ियाँ इस्तेमाल कर रही हैं, कि वो ज़्यादा जल्दी गलने वाली हैं या टाइम टेकिंग है। खैर जी, उनको डाल के हिलाया, मिक्स किया। और फिर अंडे ये एक ऑप्शनल हैं, लेकिन अगर यूज़ करेंगे तो जहाँ सब्जियाँ और चिकन और राइस मिलके सब्जी डिश को मज़ीद उबार रहे हैं, वहाँ जब
अंडों का इस्तेमाल होगा तो वो तो सोने पे सुहागा होगा। वो मज़ीद वो रंगों को, डिश की खूबसूरती को उभारेंगे, निखार के लेके आएंगे। क्योंकि जब एक डिश हो और मुख्तलिफ़ किस्म के रंगों का मिक्सचर हो तो फिर खाने वाला तो डेफिनेटली मुतवज्जा होगा आपकी डिश पे। तो अंडे भी हो गए, सब्जियां चिकन भी होगी, और जब ये सब हो गए तो कुक्ड राइस, कंप्लीट पके हुए राइस, उनको इन सब में ऐड करें और सिर्फ मिक्स करना है। क्योंकि हर चीज़ हमारी पकी हुई है, हमें मज़ीद पकाना नहीं है। पकाने के बाद उस पर ऐड करें जी अंडे। जो ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों ने अंडे नहीं डालने तो नेवर माइंड, ये ऑप्शनल है। और फिर जी उसके बाद आता है स्प्रिंग अनियन, उसको बारीक बारीक काट दें। ये भी खूबसूरती के लिए है, ये भी ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हैं तो स्किप कर दें, नेवर माइंड। और अगर मज़ीद डालना चाहते हैं तो सोने पे सुहागा ही समझे कि जी वो मज़ीद वो हरा हरा रंग उभर के और खिल के सामने आएगा। और डालने के बाद इसको बस थोड़ी देर के लिए लो हीट पे हम लोग रखेंगे दम पे, ताकि हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आपस में यकजान हो जाए, आपस में उनके जायके जो हैं वो मिक्स हो जाएं, ताकि कोई भी एक बाइट राइस का आए तो हमें हर इंग्रेडिएंट का टेस्ट उसे एक चम्मच में महसूस हो। तो वो ले जी दम के बाद क्या खूबसूरत माशाल्लाह हर चीज़। और देखिए सब्जियां देखने में ही लग रही हैं कि पकी नहीं है, सिर्फ हमने सौते किया है। उनकी लुक, उनका कलर एज इट इज़ एज ही रहा है। चाइनीज़ डिशेस, एशियन कुजीन्स ईजी हैं, लेकिन थोड़ी सी टेक्निकल हैं कि ज़्यादा ना पकाएं। उनका रंग, उनका टेक्सचर ऑलमोस्ट सेम है, कच्ची भी ना रहे लेकिन उनका टेक्सचर, उनका रंग भी सेम रहे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।